2 सवाल हैं और ये दोनों सवाल 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक के आते हैं, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में फ़र्क देखिए, एकदम आसान तरीके से बताया है हमने। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 12, यानी कि 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 12। पहले एक पे फोकस करते हैं। 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। प्रोडक्ट माने क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। कोई भी 2 नंबर हैं, उनका टेबल पढ़ा आपने, उनको मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आ गया? 12 आ गया। इफ़ वन नंबर, उनमें से एक नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से 2 नंबरों में से एक नंबर 3 है, फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर कौन सा है? तो आपने सोचा कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसको हम 3 से पढ़ें, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए? 3 4 द 12। तो आंसर तो यहीं पे समझ में आ गया, लेकिन करेंगे कैसे इसको अभी दिखाते हैं। उससे पहले हम ये वाला सवाल भी देख लेते हैं। जहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है बस वहाँ पे क्या लिखा है? सम। सम माने ऐड करना। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 12, यानी 2 नंबरों को जोड़ने पर 12 आता है। यहाँ क्या है? 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, डिफरेंस माने माइनस होता है। तो कह रहे थे इनमें से एक नंबर 3 है। यहाँ भी हमने कह दिया कि इनमें से एक नंबर 3 है, जो 2 नंबरों को जोड़ने हैं। एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर कौन सा है? तो 3 में कितना जोड़े? 12 आ जाएगा, 9। तो इसका आंसर 9 आ रहा है, इसका आंसर 4 आ रहा है। लेकिन करके देखते हैं कैसे करना है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 12, इफ़ वन नंबर इज़ 3, फाइंड द अदर नंबर। तो लेट अदर नंबर बी एक्स। हमने अदर नंबर एक्स मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 12, यानी कि एक नंबर 3 है और दूसरा नंबर हमने एक्स मान लिया, तो एक्स इंटू 3, यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 3 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में भेज देंगे। एक्स बराबर 12/3, 3 1 द 3, 3 4 द 12। एक्स की वैल्यू 4 आ गई, ठीक। वरना दूसरा तरीका इसी सवाल का दूसरा मेथड ये था कि जब भी आपको प्रोडक्ट यहाँ लिखा दिखे, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने में ये आता है, एक नंबर ये है तो दूसरा कौन सा है? तो आप बस इस नंबर से इसको डिवाइड कर दिएगा। 3 से 12 को डिवाइड, 3 4 द 12। ये ठीक है। एक तरीका ये मेथड, दोनों मेथड समझ में आ गए कि हमें ये वाले नंबर से वाले नंबर को डिवाइड कर देना होता है। इसमें क्या हो? इसमें भी सम 2 नंबरों को जोड़ने पर 12 आता है। तो हम क्या करेंगे? वही लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स। तो हम उन दोनों को 2 नंबरों को जोड़ने हैं तो 12 आना चाहिए, यानी x + 3 अगर हम कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए? 12, ठीक है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 3, यानी ये 2 नंबर हैं, इन दोनों को जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा होगा? आपको देखिए कि समझ में आ रहा है। 9 3 बार आंसर 9 आएगा, लेकिन आएगा कैसे? तो आपको पता है ये +3 है, इक्वल टू के उधर जाएगा -3 हो जाएगा ना। 12 - 3, इधर x बचा रहा, 12 - 3 क्या? 9 आएगा। तो x की वैल्यू देखिए 9 आ गई। क्लियर हो गई बात? दोनों सवाल समझ में आ गए? फिर से वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और SW में ये वाला सवाल आपके लिए है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इतना बड़ा सवाल दे दिया, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर निकालिए, यानी इससे इसको डिवाइड कर दिए। कमेंट में आंसर बताइए क्या आएगा, ठीक है।